सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा, पंजाब असेंबली की सिचुएशन बड़ी इनडिसाइसिव सी हो गई है। इनडिसाइसिव मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज यू डू नॉट नो कि व्हाट लाइज अहेड। बहुत से सवालात हैं और स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन हकीकत क्या है, फ्यूचर क्या है, दैट स्टिल टू बी डिसाइडेड, हेंस द इनडिसाइसिव वर्ड दैट आई यूज्ड। अब हो क्या रहा है, नंबर्स गेम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आई ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन फॉर यू सो दैट शायद हम बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करें। पंजाब असेंबली के अंदर 371 सीट्स मौजूद हैं, उसके अंदर से मेजॉरिटी बनती है 186 की। सो जिस पार्टी के पास भी 186 वोट होंगे वो पंजाब असेंबली उनकी होगी या उस पार्टी की होगी। तो पीटीआई के पास थे 183 वोट्स, 183। अब उनके 25 मुनहरिफ अराकीन जो हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं डालना था और उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, तो ऑब्वियसली उनके वोट अब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो उनके वोट काउंट नहीं होंगे। सो दैट मीन्स कि जो 183 वोट पीटीआई के थे उसमें से ये जो 25 हैं हमें इनको निकालना होगा। जब 183 में से मैं ये 25 वोट निकाल देता हूँ तो पीटीआई के पीछे बचते हैं 158 वोट। अब इस 158 में पीटीआई के साथ मौजूद हैं पीएमएल काफ वाले। अगर मैं काफ लीग के 10 वोट इनके साथ शामिल करूं तो टोटल सीटें जो कि बनती हैं पीटीआई के पास वो बनती हैं 168। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी बनाने के लिए आपको चाहिए होती हैं 186। अगर मैं पीएमएलएन को देखूं तो पीएमएलएन के वोट्स थे 165, उनके पास 4 आज़ाद वोट हैं, 7 पीपल्स पार्टी के वोट हैं और 1 राह हक पार्टी का वोट। तो यानी उनके ये बनते हैं तकरीबन 177, ठीक है, 165 + 1 + 4 ये 177 टोटल बनते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब 177 पीएमएलएन के पास मौजूद थे और उसमें 25 वोट हमने वो वाले शामिल किए जो कि पीटीआई के थे, तो ये टोटल बनना चाहिए था 202 का, लेकिन ये 202 नहीं बना था, ये बना था 197, यानी 197 वोट पड़े थे पीएमएलएन को। दैट मीन्स पीएमएलएन के पास भी 5 मुनहरिफ अराकीन है जो कि फॉर सम रीज़न पीएमएलएन को वोट नहीं देना चाहते थे। तो यानी पीएमएलएन के पास 160 अपनी सीटें हुई, तो एज अ रिज़ल्ट उनका टोटल जो है वो आ गया 172 पे। अब 160 + 1 राह हक का, 4 इंडिपेंडेंट, 7 पीपल्स पार्टी के, बना 172। अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो 158 उनकी अपनी, 10 काफ के, तो ये बने 168। दोनों को जो कुल मिला के जो वोट हैं वो 186 नहीं पड़े। तो अब यहाँ पे एक और डिबेट है जो कि मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि चल रही है। वो डिबेट ये है कि अगर दोनों पार्टियों के पास ही 186 की मेजॉरिटी ना आए तो उस सिलसिले में क्या होगा। नून वाले तो यही चाहते हैं कि ऑब्वियसली, और उन्होंने बयानात भी दिए कि जिन 2 पार्टियों में से जिसके भी मेंबर के ज़्यादा वोट होंगे वो उसके अंदर आ जाएगी, यानी उसकी हुकूमत बनेगी। यानी अगर हमजा शहबाज के बिलमुकाबिल खड़े हैं परवेज़ इलाही, तो इन दोनों में से जिसके भी ज़्यादा जिसके पास वोट होंगे वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत से माहिर जो कानून हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि कोई भी इसके ऊपर कमेंट कर सकता है। ऑब्वियसली जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वही कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, बट वो स्पेशलाइज्ड लोग, वो माहिर जो हैं कानून के, वो ये हमें बता रहे हैं कि 186 वोट होना ज़रूरी है। अगर वो 186 वोट नहीं होते तो फिर सूबाई असेंबलियों की जो नशिस्तें हैं उन पे दोबारा वोटिंग होगी, उन पे दोबारा इलेक्शंस होंगे। सो दैट्स अबाउट इट, दिस इज़ द ओनली वे जो कि हो सकता है। अच्छा, मैं 1-2 जगह पढ़ रहा था और मैंने 1-2 ये तबसरे भी सुने उसके ऊपर। इट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट, नॉट गोइंग टू हैपन मोस्ट प्रोबेबली, बट जस्ट इन केस एक चांस है कि 186 की मेजॉरिटी मिल जाए। वो पीटीआई को तो नहीं मिल सकती, वो पीएमएलएन को मिल सकती है। वो इस तरह से मिल सकती है कि पीएमएलएन के जो 5 लोग इनको छोड़ के गए हैं, जो इनके मुनहरिफ अराकीन है, वो भी इनके साथ आ जाएं, यानी 160 में वो 5 जमा करें तो 165 हो जाएंगे।
165 में अगर ये एक शामिल करें राह हक का, 4 आज़ाद के और 7 पीपल्स पार्टी के, तो ये बन जाएंगे 177। लेकिन इसमें अगर आप 10 PML काफ के भी ऐड कर लें, हो सकता है, मतलब इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट सेइंग इट्स हैपनिंग, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये बन जाएंगे 186। दिस इज़ द ओनली वे कि ये हो सकता है, नॉट हैपनिंग, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अभी के लिए प्रेजेंटली सिचुएशन तो ऐसी लग रही है कि दोबारा इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर, और अगर नहीं होते इन एनी केस तो उसके अलावा दूसरा और कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा।